Hey Pips, as you know, my name is Rahul Raj, and I strongly welcome back to my channel, that is Gamma Geek. And this is a kind of a my profile. As you can see that so many of you guys commented on my previous video that please go for the video where please show me that how to introduce and tell me about your introduction that helped you to get a job in TCS, Wipro and ARF Design, kind of a 3 companies. Okay, so in this video I am going to discuss this all, and मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी वो बहुत जगह से रिसर्च करके बनाई थी, लाइक बहुत से यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ली थी मैंने, बहुत से सीनियर्स की मैंने हेल्प ली थी, ठीक है, बहुत से जो टीचर्स थे जो मेरे कॉलेज पे एचआर्स के पोस्ट पे थे या फिर इंग्लिश के ह्यूमैनिटीज़ के पोस्ट पे थे, उनकी हेल्प ली थी। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो भी मेरी इंट्रोडक्शन है वो कंपाइलेशन है बहुत सी जगह की। ओके, सो आई थिंक कि दिस इंट्रोडक्शन ऑल्सो help you a lot to get a job in a very good kind of a company. So it's my immense request that ki please go and smash the like button and subscribe button before starting this video, so it will have boost my confidence to provide you this content. So let's go guys. It's my extremely request from you that if you seriously want to enjoy this introduction, give your introduction at your best shot. Like अगर आप इंटरव्यूअर को ये इंट्रोडक्शन बोलो तो वो आपसे फर्स्ट इंप्रेशन में फर्स्ट बार में इम्प्रेस हो जाए, तो इट्स नॉट अप टू ऑन द इंट्रोडक्शन, लाइक इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अपनी जो इंट्रोडक्शन है उसको डिलीवर करते हो, कहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हो, कहाँ पे वर्डिंग है उसको थोड़ा स्ट्रेस देते हो, कहाँ पे आप थोड़ा सा काम होते हो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड प्लीज़ शेयर इट विद नीडी वंस लाइक कलीग्स, फ्रेंड्स, जो भी आपके बैचमेट्स है जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, ताकि उन्हें भी हेल्प। ओके, सो आपको जो स्टार्ट करनी है अपनी वर्डिंग उसको इस लाइन से स्टार्ट करनी है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके गाइज, बेसिकली यही है फर्स्ट इंप्रेशन लाइन एज फार आई थिंक सो, बिकॉज बहुत से लोग स्टार्ट ये करते हैं, लाइक अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर सेकेंड लाइन। ओके, लाइक माई नेम इज़ राहुल राज, माई नेम इज अमन कुमार, माई नेम इज भोला, वाट एवर जो भी उनका नाम है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा एज नहीं बनाया, एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं बनाया, आपने वहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा। ठीक है, आपको वहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए जाना है, वो नॉलेज आपकी पहले ही चेक कर चुके हैं, अब आपको उसे इंप्रेस करना है। अगर वो इंप्रेस हुआ तो इट्स ऑल अप टू ऑन हिम और हर कि हाउ क्विकली ही और सी ऑफर यू लेटर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये लाइन बोलना ही बोलना है कि फर्स्ट ऑफ यू ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लाइक। ओके, तो ये लाइन बोलने के बाद सी आपको स्टार्ट करना है माई नेम इज़ दिस और माई नेम इज दैट। ओके, उसके बाद आपको बोलना है माई नेम इज़ राहुल राज, लाइक दैट। अगर वो आपको ये बोले, यहाँ पे भी एक बग है, इसको ध्यान से आप सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको ये बोल दे कि राहुल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वो ऑलरेडी आपका नाम ले चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप अपना नाम नहीं भी लोगे उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लाइक उन्होंने कहा कि जस्ट गो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तब आप तो फिक्स है कि माई नेम इज़ राहुल राज आप सेकंड पैरा से स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर वो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लाइक तो आप बोल सकते हैं एज यू नो। ओके, एज यू नो माई नेम, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एज यू नो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंटरव्यूअर के साथ गेम कर रहे हो और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लाइक जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम क्या है। ओके, एज यू नो का मतलब यही होता है। तो आप सोचो बस अपना क्रिटिकल दिमाग लगा के कि इंटरव्यूअर ऊपर कितना अच्छा इंप्रेशन बनेगा, वो आपकी जो इंग्लिश है उसका कितना अप्रिसिएट करेगा इंटरनली कि हाँ आपकी जो वर्डिंग है, आपकी जो फॉर्मेटिंग ऑफ स्पीच है वो बहुत अच्छी है, काइंड ऑफ दैट। ओके, सो आई होप कि 2 लाइन क्लियर हो गया होगा। एंड देन योर बॉर्न प्लेस, लाइक आई बॉर्न एट any kind of a place, just for example I born in Hazaribagh, so I'll tell you that I was born in Hazaribagh, a place in this district. देन आपको ये बताना है कि वेयर आर यू करंटली, लाइक करंटली आई एम इन जमशेदपुर, तो आप ये बोलोगे करंटली आई एम इन जमशेदपुर। इफ़ यू आर इन सूरत देन यू कैन से करंटली आई एम इन सूरत, काइंड ऑफ दैट। ओके, सो देर इज a from here three things is clear, that then you'll say that I have pursuing my undergraduation in whatever the branch you are pursuing. Okay, so what does it undergraduation means? This undergraduation means that you are not graduating till yet, so you, for that you need to say about undergraduation. This is a kind of a term which is used when you are still doing your btech or any kind of a graduation degree. Okay, so I have pursuing my undergraduation, like in case my branch is EC then I'll tell you the EC, but if your branch is civil then frankly speaking you can use whatever the branch your. Okay,
from college name, like I have pursuing my undergraduation in ECE from the college name under university name. Okay, बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका डीम्ड होता है, या बहुत से कॉलेज ये होते हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू नीड टू एडजस्ट दिस लाइन्स. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट फॉर केस माय कॉलेज नेम इज RBS CET, तो आई विल से दैट आई हैव pursuing my undergraduation in ECE from college name like RBSCET under for example my university name is JUT. So I'll say that I have pursuing my undergraduation in ECE from RBSCET under JUT. Okay, with aggregate of 8.2 for CGPA till 6th semester. So this is all up to on you. Whatever the semester you got till the 6th semester. Like in my college, we received the 6th semester result yet. So I'll say about till 6th semester. You will see if you received the result of 7th semester or 8th semester, or if your engineering is final, your final certificate is in your hand, then you will just adjust this line according to your convenience. You need to say that when I was in this semester, for example when I was in this semester I did a project. Okay, so let us suppose you are in the 5th semester or you in the 7th semester, जब आपने प्रोजेक्ट की रखी है तो you have to adjust this line too with according to your convenience. Okay, so after saying all the details of your academic, like that ki how many CGP you got, your branch, your college name, university or place, or like that, you need to tell about kind of a project, because in interview project is very 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 much important. It's please think that कि अगर आप जितना भी इंट्रोडक्शन आप लंबा करोगे आपको उतना ही सवाल पूछने इंटरव्यूअर जा रहा है. ओके, सो प्लीज़ इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा ही दो जिसमें आपका अच्छा कमांड हो. लाइक आप इंट्रोडक्शन में जो जो बोल रहे हो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना. नहीं तो क्या है कि अगर आपसे आपने बताया कि मैंने प्रोजेक्ट किया सोशल डिस्टेंस सेंसर पे 6th सेमेस्टर में, तो आपको हो सके वो उसी सेकंड पूछ दे कि जस्ट गो एंड टेल मी अबाउट द वर्किंग ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड हाउ यू अकम्प्लिश्ड इट, लाइक दैट. बताएगा कि मैंने प्रोजेक्ट किया. अगर आप अपना सेमेस्टर चाहो तो यहाँ बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. उसके बाद प्रोजेक्ट नेम आपका जो भी नेम होगा और वो किस टेक्नोलॉजी पर डील कर रहा है. अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग में डील कर रहा हो तो यूजिंग वन ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, AI or Python, whatever the technology you are using for that project, you need to mention the name of that. You can also use the word here like using the one of the hottest technology that is IoT, cloud computing, like that. So I hope कि यहाँ तक क्लियर हो जाएगी. प्लीज़ गाइज बिलीव मी कि this introduction helped me to land a job in TCS Wipro and one of other core companies. And then after the line that my hobbies are traveling, spending time with family or whatever. Okay, so guys believe me कि the hobbies of a person depends from individual to individual. For in my case my hobbies are traveling, like that. In your case something like your hobby is something related to listening music, traveling, cooking, whatever. So you need to adjust these lines too, like my hobbies are this and this. So I hope कि यहाँ तक जो भी है इंटरव्यू क्लियर हो गई होगी. I have now guys अब लास्ट पैरा. ओके, तो गाइज मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग अगर चाहे तो यहाँ बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद यू कैन मेंशन योर इंटर्नशिप डिटेल. लाइक you can internship mention your internship detail, you can mention any kind of a skills details, but I'll genuinely say you that please don't mention the things that make you put you on trouble. Okay, अगर आप उस तरीके से चीज़ों करोगे तो आपको उसी वक्त एट इंस्टेंट सवाल पूछ दिया जाएगा एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ लैग. 70 to 80% चांसेस उसी से हो जाती है कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे या फिर ना करेंगे. सो प्लीज़ डोंट मेस विद द इंट्रोडक्शन. इट्स माई जेन्युइन kind of a feedback or suggestion to you that okay, the last para you can say that ki I have a good command in public speaking. Okay, so just in case you are good in coding, okay, so you are frank directly or indirectly saying to the interviewer that ki yeah, I know this part very very good manners, like you know coding in very good manner. You can say that ki I have a good command in a coding, and you after that you can mention that in coding I know C++ or Python, like that. तो आप उस चीज़ों को मेंशन कर सकते हो according to your thing. You can customize it. Okay, now that I love to take part in debate as well as any kind of a speech competition, तो आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो कि in my college days I used to take part in kind of a hackathon, kind of a coding competition or whatever. मतलब इन आपने जो जो चीज़ों को अभी तक एक्सप्लोर कर रखा है, जिसमें आपने अपना स्किल को दिखा रखा है, आप उसे क्या है कि आप इंट्रोडक्शन में फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, मैंने आपको क्या दिया, एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया. नाउ यू नीड टू कस्टमाइज द थिंग्स एट योर ओन, बिकॉज every individual
individual in this world is a kind of a born with a different kind of a talent and ethics. So just it's all up to you that how you customize. It's a kind of a format. In the last bar I am saying that my friends consider me a man with good leadership skill because that I was selected as on something. It means that कि मेरी जो I was indirectly saying like that कि I just see this sentence that I changed the theme of a sentence. यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था कि I have a good leadership skills because of that I was selected in this because but in spite of that मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बोला कि my friends consider me. तो ये क्या किया कि इंटरव्यूअर के जो माइंड है उस पर एक अलग सा इमेज पोर्ट्रे किया कि या जस्ट सी द फ्रेमिंग ऑफ दिस इंट्रोडक्शन और सेंटेंस. सो दीज थिंग्स वेरी मच मैटर इन इंटरव्यूअर दैट कि जो एचआर होते हैं, जो ये सब पर्सनैलिटी होते हैं, वो इन चीज़ों से बहुत फैसिनेट करते हैं. लाइक द गुड फ्लुएंसी, आई रिक्वेस्ट दैट कि आप कुछ भी बोलो इंट्रोडक्शन को इतने अच्छे से स्टार्ट करना कि आप फ्लुएंसी बहुत अच्छा रखना, क्योंकि फ्लुएंसी पे ही मार्क्स आ जाएगा. अगर आप लैग करोगे, फंबल करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर आपका इमेज जो है वो थोड़ा सा वो उनके मन में ख़राब सा चला जाएगा. ओके, तो गुड लीडरशिप स्किल बिकॉज दैट आई वाज सिलेक्टेड एज समथिंग. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले अपने कॉलेज में या स्कूल डेज में कहीं पे भी किसी चीज़ पे सेलेक्ट हुए होगे, लाइक कोई कोऑर्डिनेटर या फिर किसी की मेंबर हेड या फिर आप क्लास की हेड या फिर कोऑर्डिनेटर ऑफ एनी गेम या फिर एनी इवेंट, तो आप यहाँ पे वो बोल सकते हो कि मेरी जो ये स्किल थी जिसके खातिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था. दैट्स इट. काइंड ऑफ ए फॉर्मेट दैट आई यूज टू गेट प्लेस्ड इन 2 or 3 कंपनीज. इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आप ये फॉर्मेट को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली गोना प्लेस्ड इन अ वेरी गुड काइंड ऑफ ए कंपनी. फ्रॉम सिविल ब्रांच टू IT सेक्टर वाई एंड हाउ. ओके, तो इस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हो जहाँ पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं लाइक वाई TCS, वाई विप्रो, वाई दिस कंपनी, तो वाई स्विचिंग योर करियर लाइक दैट. अगर आप इस तरीके के भी देखना चाहते हो वीडियोस मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ गो एंड स्मैश योर थिंग्स ऑन कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दिस वीडियो. सो इन दिस चैनल यू विल गेट वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एंड इफ़ यू वांट the PDF और काइंड ऑफ ए फोटो ऑफ द इंट्रोडक्टरी जो मैंने अपनी नोट से भी निकाल कर आपको बताई थी, then please ping me on this Instagram ID. I will send you on Instagram because